तो आर होता है तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट। नोट कर लो, यहाँ पे जो आर है तो तुम्हारा है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, आर को बोलते हैं हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.0977 10 की पावर ऑफ 7, 1.097 10 की पावर ऑफ 7 पर मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, अब आर की वैल्यू हमने रखना है 1.097 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। और यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है कि 10 की पावर ऑफ 7। ठीक, तुम्हें निकालना क्या इससे? वेवलेंथ, दैट इज द लैम्डा। तो जब n की वैल्यू 2 होगी तो सब कुछ जब कैलकुलेट करो तो जो वेवलेंथ निकल के आएगी लैम्डा, इसको याद रखना है। इस केस में कितना? 121 नैनोमीटर। कितना याद रखना है? 121 नैनोमीटर। ये लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेटर के आएगी, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा। और यहीं पे जब आप n की वैल्यू इन्फिनाइट रखोगे, जब n की वैल्यू इन्फिनाइट रखोगे उस केस में कितना निकल के आएगा? लगभग कैलकुलेट करें क्या आएगा? कैलकुलेशन तो जब हमने ये वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। एक n की वैल्यू कितनी रख के देखी? 2, तो 2 रख के देखा कितना है? 120 नैनोमीटर। और जब n की वैल्यू इन्फिनाइट रखा तो कितना आ गया? 91 नैनोमीटर। क्लियर? तो अब ये वैल्यूज हम डायरेक्ट इस पे रखें। देखो यहाँ पे 121 लिखा था ना, तो राउंड ऑफ में 121 120 लगभग बराबर है। जब n की वैल्यू इन्फिनाइट होगी तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 91 नैनोमीटर। ठीक, तो याद रखना कि बार बार के केस में जो वेवलेंथ वैरी करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा? 91 नैनोमीटर से लेके 120 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, तो अगर तुम्हें इनिशियल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ मिल रही है 91 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर के बीच की, इनिशियल स्पेक्ट्रम होगा, उससे जो एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी की कुछ क्या होगी? वेवलेंथ होगी। अगर वो वेवलेंथ 91 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर के बीच की है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम कौन सीरीज पढ़ रहे हैं? लाइनर सीरीज। ठीक, यही केस थोड़ा सा अलग तरीके से समझो कि अभी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहाँ पे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन अभी कहीं से भी कहाँ पे आ रहा है भाई? पहले ऑर्बिट में। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहाँ पे है? सेकेंड ऑर्बिट पे है। लाइक वो दूसरे ऑर्बिट से सेकेंड पे आ सकता है, सॉरी तीसरे से दूसरे पे आ सकता है, चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आ सकता है, पांचवें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आ सकता है, और वो फाइनली इन्फिनाइट से कहाँ आ सकता है? दूसरे ऑर्बिट पे। तो उसी वाले फार्मूले में, पीछे वाले फार्मूले में तो फार्मूला क्या था? 1/λ = r टाइम्स ऑफ 1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक, तो अब जो सीरीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाल्मर। ठीक, तो बाल्मर के केस में जो फाइनल ऑर्बिट होगा वो कितना होगा? दूसरा। बाल्मर के केस में फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? दूसरे ऑर्बिट में। बाल्मर के केस में फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ आना है? दूसरे ऑर्बिट में। तो जहाँ पे जो NF है वहाँ कितना रख दिया? 2। NF पे क्या रखा है हमने? 2 रखा है, और 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/nf² माइनस 1/ni² माइनस 1/ni² स्क्वायर से रखिए। r की वैल्यू तुमको पता है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? लैम्डा। उल्टा कर देंगे तो पर मीटर किस में कन्वर्ट होगा? मीटर
मीटर में, तो 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/ni²। अब दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? तीसरे से, चौथे से, पांचवे से एनर्जी रिलीज करके, एनर्जी विड्रॉल करके तो पहले से दूसरे पे जा सकता है, बट एनर्जी रिलीज करेंगे। मान लो छत पे है, छत से दूसरी सीढ़ी पे आना है, छत से डायरेक्ट कूद जाए, मतलब इन्फिनाइट से आ जाए, एक तरीके से छत का हो गया, इसका एंड हुआ। सीढ़ियों का एंड क्या है? छत है ना, वहां से डायरेक्ट कूद जाए दूसरी सीढ़ी पे। तीसरी से दूसरी पे आ सकते हैं, चौथी सीढ़ी से दूसरी पे आ सकते हैं जब तक के, पांचवी सीढ़ी से दूसरी पे आ सकते हैं, छठी से दूसरी पे, सातवीं से दूसरी पे, वैसे फाइनली इन्फिनाइट छत से कूद जाओ दूसरी पे। ठीक, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? जब ऊपर से कूद जाओगे नीचे, ठीक है, मतलब ऊपर वाले से दूसरे वाले इसमें। और जब तीसरे से दूसरे पे कूदोगे तो एनर्जी डिफरेंस तो कम ही होगा, और एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। क्या रखना? एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ, और एनर्जी डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। बात याद रखेंगे। तो अगर तीसरे से दूसरे पे आते तब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, या फिर इन्फिनाइट से दूसरे पे आते तब, तो उसके से वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो यहाँ पे जो इनिशियल ऑर्बिट होगा वो तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर कहाँ तक हो सकता है? इन्फिनाइट तक। तो अगर हम इनिशियल ऑर्बिट को एन आई की वैल्यू को कितना ले लें? पहले 3। एन आई की वैल्यू को कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। तो जैसे ही हमने एन आई की वैल्यू को 3 लिया, फार्मूले में रखा 1/λ 1.097 10⁻⁷ 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर। हाँ, मतलब हम ऐसा निकाल रहे हैं कि तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आएगा तो वेवलेंथ क्या होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो इनिशियल ऑर्बिट क्या लिया? तीसरा लिया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो देखो 1.097 10⁻⁷, इन दोनों का एलसीएम कितना है? 36 आएगा। 9 4 36, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5, और 9 4 36, ऐसा है। तो यहाँ से तो है 1/λ, बट हमें निकालना है लैम्डा, दैट विल बी 36 / 5। ठीक, और ये जो 1.097 लिखा है वो कहाँ पे जाएगा? डिवाइड बाय 1.097, 10⁻⁷ नीचे से ऊपर जाए कैसा हो जाएगा? 10⁻⁻⁷। अब अगर 5 का प्रोडक्ट हम करें 1.097 से, तो लगभग 5 के आसपास रहेगा, या 1.09 राउंड अप फिगर में देखें तो 1.1 होगा। तो 5.1 5 × 1.1, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 5.5। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा ना। तो 5 × 5 5 × 5 राउंड करके। अब देखो 36 डिवाइड बाई 36 को डिवाइड करो 5 × 1.096 से कितना आएगा? ताकि देखो जल्दी से 36 को डिवाइड करना है 5 × 1.097 से। बोलो लगभग 6 पॉइंट समथिंग, कितना? 7 पॉइंट कितना नहीं आना चाहिए बेटा। इसकी जो वैल्यू होगी 6.56, 656 हमने बताया था, 656 कितना आएगा? 5, ठीक है, 6.56 आएगा, और 10⁻⁻6। अब देखो पॉइंट को 2 प्लेस खिसका दोगे इधर, ठीक है, तो जैसे पॉइंट को 2 प्लेस खिसकाओगे तो जाएगा 656 10⁻⁻9 को क्या बोल देते हैं? नैनोमीटर। क्या बोल देते हैं? नैनोमीटर। तो देखो अब ये तीसरे से दूसरे पे आ रहा है, कहाँ से? तीसरे ऑर्बिट से दूसरे पे, तो वेवलेंथ कितनी निकल के आ रही है? 656 नैनोमीटर बराबर। और अगर यहीं पे n की वैल्यू कितनी हो जाए? इनफिनाइट। n की वैल्यू कितनी हो जाए? इनफिनाइट। तो उस केस में
1 upon lambda equals to 1.097 10 the power of 7 1 upon 2 square minus 1 upon infinite square. That will be 1.097 10 the power 7 divided by 4, जहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 365 नैनोमीटर कैलकुलेट करके। देखो 365 पर आया कि 656 पर आया। हाँ, तीसरे से दूसरे पे आएगा तो वैल्यू अलग है, चौथे से दूसरे पे आएगा तो वैल्यू अलग है, पांचवे से दूसरे पे आएगा। तो जब हम विजिबल रीजन को देखते हैं, बालमर हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बालमर का जो रीजन है वो तुम्हारा विजिबल रीजन है। थोड़ा सा पढ़ने में लगाया जाए, ठीक है। तो बालमर का जो रीजन है वो कहाँ पे, विजिबल रीजन में। तो जो लाइट तुम्हारी विजिबल रीजन में होती है लगभग 700 नैनोमीटर तक, 350 से लेके 700 नैनोमीटर तक की बीच जो रीजन है, लक्षा नॉक कर आवाज। तो ये जो रेंज है 365 नैनोमीटर। अब ये 365 पर है कि 656 क्या है, बड़ा। लेकिन एक्चुअली इसमें से तीसरे से दूसरे ऑर्बिट पे आ रहे हैं, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम। इनफिनाइट से दूसरे ऑर्बिट में आएंगे तो एनर्जी डिफरेंस लार्ज होगा, और जब एनर्जी डिफरेंस लार्ज होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट। और जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, लार्ज। तो जो 656 नैनोमीटर है ये रेड लाइट के लिए है, इसके लिए है रेड के लिए। और जो तुम्हारा ये 365 नैनोमीटर है ये वायलेट कलर के लिए। जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 365 नैनोमीटर। और जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 656। अब तुम लोग याद करो एक छोटी सी कहानी, ठीक है। कहानी क्या है कि हम शॉर्ट अब इसी को समराइज कर रहे हैं, जो आपको लिख के आना। जैसे लाइमन के लिए, तो लाइमन के लिए आप फार्मूला लिखोगे 1 upon lambda equals to r times of 1 upon 1 square minus 1 upon ni square। और कहोगे ni की वैल्यू 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक हो सकती है, इनफिनाइट। फिर इसमें कहोगे सर कि अगर n की वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 120 नैनोमीटर। और जब n की वैल्यू इनफिनाइट ले लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 91 नैनोमीटर। ये तुम्हें लाइमन में याद रखना है। ये डेटा तुम्हें वहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो टाइम तुम्हारा जाएगा, पेपर में नहीं दिया जाएगा, वो सब कुछ तुम्हें निकालना पड़ेगा। लाइमन के लिए याद रखना है कि जब n की वैल्यू 2 हो तो वेवलेंथ कितना रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 120 या 121। और जब n की वैल्यू इनफिनाइट होगी तो सबसे हाईयर ऑर्बिट से आ रहा है पहले ऑर्बिट में, तो वेवलेंथ कितना है, 91 नैनोमीटर। फिर जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। दूसरा तुम्हें पढ़ना है लाइमन के बाद बालमर का। तो बालमर क्या कहता है कि देखो भाई, इलेक्ट्रॉन तुम कहीं पे भी हो, घूम के कहाँ पे आओ, सेकंड ऑर्बिट में। कहाँ पे आओ, सेकंड ऑर्बिट में। और तुम सेकंड में एनर्जी रिलीज करके कहाँ से आ सकते हो, सेकंड ऑर्बिट पे एनर्जी रिलीज करके कहाँ से आ सकते हो, तीसरे से, चौथे से, पांचवे, छठे से। तो यहाँ पे जो ni है इसकी वैल्यू 3 4 5 6 7 ऐसे लेके कहाँ तक, इनफिनाइट तक। अभी हमने जस्ट देखा है इसमें कि अगर n की वैल्यू हो जाए आपका 3 तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 656 नैनोमीटर। कितनी आ रही है, 656 नैनोमीटर। वहीं पे अगर n की वैल्यू इनफिनाइट कर दे रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ रही है 365 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे रेड को और रिप्रेजेंट कर रहा है वायलेट। यही तुम्हारा इनिशियल स्पेक्ट्रम है। तो इसके पहले तुमने एनर्जी डायग्राम देखा, ये तुमने देख लिया इनिशियल स्पेक्ट्रम। अब बोर्ड्स के ड्रॉबैक मोटे मोटे याद रख लो कि खाली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड है, इसका बहुत बड़े ब्रॉडर सेंस में यूज नहीं कर सकते। बस एक तुम्हें ये याद रखना चाहिए, इसका इससे जो भी पढ़ाए ना आज, इससे 3 से 5 नंबर फिक्स है तुम्हारे, या तो एनर्जी पे या फिर उस फार्मूले पे। फार्मूला पे स्टार्टिंग में स्लाइड देखो, आज पहली स्लाइड। हाँ, जो हमने ये पढ़ा था, ये वाला, ये देखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, n स्क्वायर डायरेक्टली। और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, रेडियस डिक्रीज करती जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा था वेलोसिटी के लिए,
तो वेलोसिटी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, डिक्रीज। इस पे इन दोनों फार्मूले पे और फाइनली एनर्जी का कैलकुलेशन था। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट हमने पढ़ा था -13.6 c²/n²। याद रखना है, एक बात और याद रखना है, आर की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट, वैसे तो क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा 1.097 पर मीटर यूनिट भी पूछता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू याद रखना। अब तुम्हें याद रखना है कि लाइमन के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले में आएगा, बार्मर लाइमन में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले में आएगा, बार्मर के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, दूसरे पे, पास्टन के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, तीसरे के लिए, ब्रैकेट के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, चौथे पे, पिपुन के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, पांचवें पे। हाँ बेटा, अब वो तो वहां तक पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन आ ही क्यों रहा है, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट फॉर्म हो सकते हैं। अब इनफाइनाइट तो वैसे ही कैलकुलेटेबल नहीं, तो उसको बात करना फिर बहुत अच्छा नहीं, ठीक है, क्लियर इतना, ठीक। अब ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन इसका प्यारा सा बना दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, मुझे ये बता के जाओ, अगर इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 5th ऑर्बिट में है, तो तुमको कितनी वेवलेंथ मिल सकती है। अब इलेक्ट्रॉन अगर 5वें ऑर्बिट में है तो तुमको कितनी वेवलेंथ मिल सकती है। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट से कहां पे आ सकता है, 5वें से पहले पे, पहले देखो, फिर चौथे से पहले पे, फिर तीसरे से पहले पे, फिर दूसरे से पहले पे। तो 4 तो तुम्हारे यही हो गए, 4 वेवलेंथ, समझ लो बात, ठीक। फिर क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पहले से, सॉरी आपकी बात पहले से कहां पे है, सॉरी 5वें से दूसरे पे, या फिर चौथे से, या फिर तीसरे से दूसरे पे है, ठीक। फिर क्या हो सकता है, 5वें से तीसरे पे, 5वें से दूसरे पे। ऐसी भी तो बहुत संभावना है कि पहले वो यहाँ पे है और यहाँ के बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ से यहाँ पे है। तो ऐसे करके कितनी वेवलेंथ पॉसिबल है, क्योंकि जब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा तो एनर्जी अलग होगी, इनफाइनाइट नहीं, डेफिनेट है। मतलब हमारे पास कितने ऑर्बिट प्रेजेंट हैं, 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन तुम 5 में से किन्हीं भी 4 में जा सकता है, तो 5 में से 4 कोई भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तो तरीका क्या हो जाएगा, लगाना है इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये होमवर्क है।